मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा विवादों के घेरे में आ चुके हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ब्राह्मण समाज की महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद वे सुर्खियों में आए, लेकिन अब उनके खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई के संकेत भी मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संतोष वर्मा के आईएएस बनने की प्रक्रिया में कथित फर्जीवाड़े की जांच कराने के संकेत दिए हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस बैठक में प्रतिनिधि मंडल ने संतोष वर्मा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए संबंधित दस्तावेज मुख्यमंत्री को सौंपे। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि सरकार मामले की गंभीरता को समझती है और जल्द ही जांच के आदेश जारी किए जा सकते हैं। 2012 बैच के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने आईएएस पद प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया है। आरोपों के अनुसार उनके खिलाफ एक महिला द्वारा दर्ज किए गए केस में उन्होंने न्यायालय के नाम पर 2 फर्जी आदेश तैयार करवाए। इन्हीं कूट रचित आदेशों के आधार पर वे आईएएस पद पर पहुंचे हैं। बाद में हुई जांच में यह खुलासा हुआ कि वे आदेश पूरी तरह से फर्जी थे और असली मामला अभी भी न्यायालय में लंबित था। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद वर्मा को जेल भी जाना पड़ा था और वे सेवा से निलंबित भी हुए थे। अब सरकार इस पुरानी फाइल को दोबारा खोलने की तैयारी में है और संभावित सख्त कार्रवाई की योजना बना रही है। रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सीता शरण शर्मा, वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव, रघुनंदन शर्मा और भोपाल सांसद आलोक शर्मा प्रमुख रूप से शामिल थे। करीब 45 मिनट तक चली इस बैठक में नेताओं ने बिंदुवार तरीके से मुख्यमंत्री को संतोष वर्मा द्वारा कथित फर्जीवाड़े की पूरी जानकारी दी। नेताओं ने बताया कि कैसे एक अधिकारी ने नियम और कायदों को ताक पर रखकर आईएएस पद हासिल किया और किस प्रकार इस कृत्य ने प्रशासनिक प्रणाली की साख को चुनौती दी। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी इस तरह का कृत्य करने का साहस ना कर सके। हाल ही में भोपाल के अंबेडकर पार्क में संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की महिलाओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से पूरे प्रदेश में आक्रोश फैल गया। उनकी टिप्पणी को लेकर विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन और धरने आयोजित किए गए। लोग वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। जन आक्रोश के बीच सरकार और प्रशासन के लिए यह स्पष्ट हो गया कि मामले को गंभीरता से लेना अनिवार्य है। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि समाज में संतोष वर्मा की हरकतों को लेकर गहरी नाराजगी और लोगों की भावनाओं को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से सुना और स्पष्ट किया कि संतोष वर्मा की फाइल को जल्द ही खुलवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़े और अपमानजनक टिप्पणियों के मामलों में सरकार कोई समझौता नहीं करेगी और नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका यह भी स्पष्ट संदेश था कि प्रशासनिक प्रणाली की इज्जत और सामाजिक विश्वास को बनाए रखने के लिए कोई भी अधिकारी इस तरह का कृत्य करने की हिमाकत ना करे। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया कि जांच निष्पक्ष और त्वरित होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। संतोष वर्मा के मामले में यह नया मोड़ न केवल उनके खिलाफ कार्रवाई की संभावनाओं को बढ़ा रहा है, बल्कि यह राज्य प्रशासन के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से आईएएस पद प्राप्त करने के आरोप ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। नेताओं और जनता की सक्रियता ने सरकार पर दबाव बढ़ाया है कि वह जांच कराकर निष्पक्ष फैसला सुनाए। मुख्यमंत्री की पहल और वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता से यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार मामले में कड़ा रुख अपनाने वाली है। इस पूरे प्रकरण से स्पष्ट हो गया है कि संतोष वर्मा केवल अपनी व्यक्तिगत गलतियों के लिए नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्रणाली में विश्वास को चुनौती देने के लिए भी सवालों के घेरे में है। उनकी पिछली फाइल, जिसमें फर्जीवाड़े और न्यायालय में लंबित मामलों का विवरण था, अब दोबारा जांच के लिए खोली जा रही है। इस बार सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई न केवल संतोष वर्मा के लिए बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए उदाहरण साबित होगी। जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री से यह भी अनुरोध किया है कि इस मामले में पारदर्शिता बनाए रखी जाए, ताकि जनता का विश्वास प्रशासन पर बना रहे। उन्होंने कहा कि केवल कठोर कार्रवाई ही नहीं, बल्कि न्यायालय और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सभी कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने यह भरोसा दिया कि फर्जीवाड़े के आरोपों और विवादास्पद टिप्पणियां
दोनों पर सरकार कार्रवाई करेगी। यह कदम भविष्य में किसी भी अधिकारी को नियमों और कानून का उल्लंघन करने से रोकने में मदद करेगा। संतोष वर्मा की स्थिति ने यह भी उजागर किया है कि सार्वजनिक पदों पर नियुक्त अधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारी और उनके कृत्यों को सामाजिक संवेदनशीलता कितनी महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा इस मामले में उठाए जाने वाले कदम न केवल एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, बल्कि यह पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए संदेश भी होगा कि नियम, कानून और सामाजिक जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री की पहल और वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता से यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार मामले को गंभीरता से देख रही है और जल्द ही संतोष वर्मा के खिलाफ कठोर और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।